हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं लिपिड केमिस्ट्री। लिपिड केमिस्ट्री के अंदर ये हमारा आखिरी वीडियो है जिसके अंदर हम लोग बचा कुचा जो भी सामान है और बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे जिसके अप्रॉक्सीमेटली 2 पेजेस होंगे, 2-2.5 पेजेस, ठीक है, जो कि बहुत आसान चीज़ें हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग, फटाफट जल्दी से देखेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या फंक्शन सबसे पहले किसके, फैट के या फिर टैग के, टैग ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फैट के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी और स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद इट प्रोवाइड असेंशियल फैटी एसिड, it provides essential fatty acid and help in absorption of fat soluble vitamin। तो ये फैट के फंक्शन हो गए कि ये essential fatty acid प्रोवाइड करता है और it help in absorption of fat soluble vitamin ADE। एक्ट एज सब क्यूटेनियस थर्मल इंसुलेटर। अब आपको पता है फैट जो होता है ना वो थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है सब क्यूटेनियस स्किन के नीचे, एंड पेरी न्यूरल इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। देन मैकेनिकल क्वेश्चन होता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी। कॉस्मेटिक फंक्शन होता है, इट गिव शेप एंड कॉन्टूर टू बॉडी, है ना, ये फैट का फंक्शन है। ये टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी ऐड कर देता है फूड के अंदर, टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी ऐड कर देता है, ठीक है। हाई प्लाज्मा टैग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ, है ना, अगर मान लो कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो ज़्यादा होगा प्लाज्मा के अंदर तो फैटी लीवर डिजीज़ की सिचुएशन जो रिस्क है उसका बढ़ जाएगा, तो फैटी लीवर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। एंड किसका रिस्क बढ़ेगा, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का, है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रिया एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जाए कोरोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फोस्फोलिपिड, क्या ये भी वही है। देखो फोस्फोलिपिड कहाँ देखा था हमने, एक तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में देखा था, वहाँ पाया जाता है। उसके अलावा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड प्रोवाइड एर्किडोनिक एसिड फॉर सिंथेसिस ऑफ ईगो। अब ये भी पता है ना तुम्हें यार, मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड जो होता है, मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है वो एर्किडोनिक एसिड 20 कार्बन का जो ये एसिड है एर्किडोनिक एसिड, ये प्रोवाइड करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ इकोसिनोइड जो हमने ऊपर देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड हेल्प इन कोगुलेशन, कोगुलेशन में मदद करता है, एग्जाम्पल सिफेलिन एंड लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। सो फोस्फोलिपिड हेल्प इन कोगुलेशन, विच फोस्फोलिपिड हेल्प, सिफेलिन हेल्प इन कोगुलेशन, ठीक है। सो फोस्फोलिपिड हेल्प इन कोगुलेशन, एग्जाम्पल सिफेलिन, एंड लाइपोप्रोटीन के फॉर्मेशन में फोस्फोलिपिड हेल्प इन लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन, राइट। देन डाई पाल्मेटॉयल लेसिथिन एक्ट एज सर्फेक्टेंट, इसका पता होगा ना कि लंग्स के अंदर है ना, टू प्रिवेंट द कोलेप्सिंग ऑफ द एल्वेलाई, हमारे पास ये जो डाई पाल्मेटॉयल लेसिथिन है इट एक्ट एज सर्फेक्टेंट, ओके। ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी काम करते हैं, एग्जाम्पल फोस्फोटिडिल आइनोसिटॉल, ठीक है। लेसिथिन एक्ट एज लिपोट्रोपिक फैक्टर टू प्रिवेंट फैटी लीवर, ठीक है। तो लेसिथिन क्या करता है, ये लिपोट्रोपिक फैक्टर की तरह काम करता है, फैटी एसिड फैटी लीवर जो डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करता है। इन बाइल के अंदर इट सोल्यूबलाइजेस कोलेस्ट्रॉल एंड प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल गोल स्टोन फॉर्मेशन, तो ये फंक्शन होता है, ठीक है। सोल्यूबलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रिस्क को कम करेगा एंड प्रिवेंट द कोलेस्ट्रॉल गोल्ड फॉर्मेशन, है ना, गोल्ड फॉर्मेशन भी नहीं होने देगा, ठीक है। और इनफैक्ट दीज 1 to 7 पॉइंट्स आर फंक्शन ऑफ ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। तो अगर आपको फोस्फोलिपिड या ग्लिसरोफोस्फोलिपिड कुछ पूछे तो ये आपको बोलना है, ये सारे सेम फंक्शंस है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, देखो ये भी वही मिलेगा। ग्लाइकोलिपिड देखो, एक पता है आपको, सेल रिकॉग्निशन में, इन सेल्यूलर इंट्रैक्शन में, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, सेल सरफेस रिसेप्टर, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन्स होते हैं वहाँ पे ब्लड ग्रुप सब्सटेंस एंड ट्यूमर एंटीजन की तरह, है ना। तो ये सारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड हो गए। उसके बाद में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, देखो कोलेस्ट्रॉल सुना था हमने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। और जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा प्रिकर्सर होता है, आपको पता ही होगा ना, पता होगा, बताओ विटामिन डी का क्या होता है, विटामिन डी का प्रिकर्सर क्या होता है बताओ। तो चलो कमेंट सेक्शन में बताना इस चीज़ को। तो हम कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है इट एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, बाइल एसिड एंड विटामिन डी, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन, बाइल एसिड और विटामिन डी का प्रिकर्सर, है ना। अगर प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा दैट इज एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोटिक डिसऑर्डर, एग्जाम्पल स्ट्रोक,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज इनसे रिलेटेड होता है। इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नाउ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड, वही होगा लिपिड का, फिर से वही सारे पॉइंट बोल दो सारे के की सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इंपॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, असेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन में हेल्प करता है, सबक्यूटेनियस और ये प्री न्यूरल इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, मैकेनिकल कुशन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्रोवाइड एर्किडोनिक एसिड फॉर सिंथेसिस ऑफ ईओसिनॉइड्स। ये लिपिड वाले ये पॉइंट्स कहाँ पढ़े थे हमने, यही सेम पॉइंट्स हमने कहाँ पढ़े थे कि एर्किडोनिक एसिड प्रोवाइड करता है, फलाना ढिमकाना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमने फैट में पढ़े थे। तो फैट या लिपिड लिखा हुआ है तो सेम फंक्शंस बोलने आपको, सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद में दे हेल्प इन कोगुलेशन, एक्ट एज सर्फेक्टेंट, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, बाइल सॉल्ट, ये सब, ठीक है। ओके तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड इनफैक्ट इंक्लूड द इंपॉर्टेंस ऑफ फैट, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, सबका वो फिर वो किस में आ जाता है, लिपिड में आ जाता है। लिपिड इंक्लूड्स एवरीथिंग, राइट। देन उसके बाद में सरफेक्टेंट की बात करते हैं। सरफेक्टेंट की व्हाट इज अ सरफेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट इन वाटर इज कॉल्ड एज सरफेक्टेंट। व्हाट इज सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट इज द सरफेस एक्टिव एजेंट इन वाटर। सोर्स क्या होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है सरफेक्टेंट, तो सरफेक्टेंट इज सिक्रीटेड बाय टाइप 2 एल्वेओलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ लंग। कौन सी, टाइप 2 एपिथेलियल सेल। कंपोनेंट ऑफ द सरफेक्टेंट क्या है, एक तो डीपीपीसी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज डीपीपीसी, डीपीपीसी इज डाई पाल्मेटॉइल फॉस्फोटिडिल कोलिन, डाई पाल्मेटॉइल फॉस्फोटिडिल कोलिन। और ये क्या होता है डाई पाल्मेटॉइल फॉस्फोटिडिल कोलिन, इट इज अ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट हो गए सरफेक्टेंट के। फंक्शन क्या होता है सरफेक्टेंट का, ये रिड्यूस करता है भाई साहब सरफेस टेंशन को, है ना। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है ना, हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर, है ना, इसकी कमी से, सरफेक्टेंट की कमी से ये डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। कोलैप्सिंग हो जाती है, टेंडेंसी बढ़ जाती है लंग की। उसके बाद में मिसेल क्या होता है, मिसेल इज अ स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एम्फीपैथिक लिपिड इन एक्वस मीडिया विद देयर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स स्पेंड एक्सटर्नली एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स ओरिएंटेड इंटरनली। समझ गए हो मेरी बात की, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है, ये मिसेल की स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पे स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस बाय एम्फीपैथिक लिपिड, एम्फीपैथिक का मतलब हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर, ठीक है। इन एक्वस मीडिया में जब ये प्रॉपर्टी एक्वस मीडियम में शो होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, जैसे ये यहाँ पे ये जो हेड है इट इज हाइड्रोफिलिक, ओके, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, ये तो बाहर एक्सटर्नली प्रेजेंट है, ये तो एक्सटर्नली प्रेजेंट है। और ये जैसे टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे बनाया होगा डायग्राम, टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल है, ये कहाँ प्रेजेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। और ये हाइड्रोफिलिक है, ये बाहर प्रेजेंट है, एम्फीपैथिक लिपिड, ओके। देन नेक्स्ट ये मिसल का देखा, बट ओके नाउ ओके ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सो देयर सरफेस इज हाइड्रोफिलिक बट देयर कोर इज हाइड्रोफोबिक। नाउ द होल पर्पस ऑफ मिसल फॉर्मेशन इज टू सोल्यूबलाइज द लिपिड इन एक्वस एनवायरनमेंट, ऑल्दो बेसिकली दे आर वाटर इनसोल्यूबल। देखो वैसे लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होता है, लेकिन कपड़ों पे फॉर एग्जांपल अभी इसको धोने वोने में, कपड़े धोने में काम में रहता है, कोई मतलब लिपिड मान लो कि कहीं अटैच्ड है, तो उस लिपिड को जो अपना सराउंडिंग लिक्विड है जिसके अंदर डाला गया वहाँ पर उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको सोल्यूबलाइज करने के लिए हम लोग ये जो मिसल फॉर्मेशन की टेक्निक है ये वहाँ पे काम आती है, ठीक है। ओके दिस अरेंजमेंट मेक द फ्रेंडली इंटरेक्शन बिटवीन मिसल एंड द वाटर एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ लिपिड इन द फॉर्म ऑफ मिसल थ्रू बॉडी वाटर। एग्जाम्पल फैटी एसिड, बाइल सॉल्ट। ये कपड़े वपड़े धोने का तो मैंने बाहर का बता दिया इसका, बट यू नो बॉडी में भी तो इसका यही यूज़ है कि लिपिड को पकड़ के खींच लाएगा, ये वाला तो लिपिड से अटैच हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक है, पानी से डरता होगा, है ना, सॉरी पानी से प्यार करता होगा, ये पानी से जुड़ जाएगा और ये लिपिड से जुड़ जाएगा, तो पानी जब जो मूवमेंट करेगा तो ये लिपिड को फाड़ के ले आएगा पीछे से। एग्जाम्पल ले लो, फैटी एसिड, बाइल सॉल्ट, 2 मोनो ग्लिसरिक ग्लिसरल्डिहाइड टुगेदर फॉर्म मिसल इन इंटेस्टाइन टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ये अंदर की बात होगी, ठीक है। ये मिसल कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। सो इसी के साथ हमने जो लिपिड केमिस्ट्री है वो हमने फिनिश कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।